देखें, दोनों टर्म्स का यूज करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले एक्सपीरियंशियल यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज कैसे होगा? क्रिएटिव तरीके से होगा भाई। और क्रिएटिव तरीके से किस लिए होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस का तो मतलब ही है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कौन सी प्रॉब्लम? नॉवल प्रॉब्लम। नॉवल का मतलब होता है कि यहां पर न्यू प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्रिएटिव इंटेलिजेंस है भाई, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट तो आप हमेशा नई चीज ही करते हो, तो इसलिए नॉवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कैसे पता लगेगा कि एक इंसान के अंदर एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है? तो वो हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में। क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस देख करके पता लगेगा। क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस का क्या मतलब है? क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस क्या सिर्फ मैथ्स और साइंस में ही दिखती हैं? नहीं, क्रिएटिव परफॉर्मेंस तो आपको साइकोलॉजी में भी दिख सकती है, वो आपको डांस फॉर्म में भी दिख सकती है, वो आपको आर्ट फॉर्म में भी दिख सकती है, बहुत सारी चीजों में दिख सकती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस तो हमारी। तो क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो। फिर क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम करेंगे एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव, दो चीजें पढ़ी हैं हमने, उनका इंटीग्रेशन, उनको जोड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस को जोड़ना इन एन ओरिजिनल वे। ओरिजिनल मतलब क्रिएटिव वे। क्रिएटिव वे में जोड़ करके क्या करें? नई डिस्कवरीज और नई इन्वेंशंस करें। फिर हमारा आता है इसमें लास्ट पॉइंट। अब जो क्रिएटिव या फिर एक्सपीरियंशियल लोग होते हैं, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ दिमाग में उनके इंफॉर्मेशन उन्होंने पास्ट में स्टोर करी होती है। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कर रहे हैं? किसी भी चीज में, किसी भी सिचुएशन में जब वो ये देख पाए कि ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसको स्टोर करेंगे। तो लास्ट पॉइंट हमारा इससे रिलेटेड है, दे फाइंड आउट विच इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल इन अ गिवन सिचुएशन। एक गिवन सिचुएशन में कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है, और जो काम की है वो उनका एक्सपीरियंस बन जाता है, और जब एक्सपीरियंस बन जाता है तो फिर वो क्रिएटिव परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता है, और जब क्रिएटिव परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता है तो दोनों चीजें आपस में इंटीग्रेट यानी कि जुड़ जाती हैं, और जुड़ जाती हैं तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस दिख जाती है। देखें कितना सिंपल था, पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाया, इसके पॉइंट्स लर्न करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो लास्ट आती है हमारी कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस।